हाँ हाँ, कर्तव्य पथ पे चल, लेकिन अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। ये प्रदूषण की वजह से आंखों में भी दर्द दर्द सा हो रहा है, आंखों में मिर्ची जैसी चैंट रही हैं, लग रही हैं, और इसी की वजह से काला काला धुंधलापन है। थोड़ी सी आंखों में जलन हो रही है, हम लोग चल रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, धुंधला धुंधला टाइप का, और थोड़ा सा सांस लेने में भी थोड़ा अजीब थोड़ा महसूस हो रहा है। नहीं, सभी जिम्मेवार किसको बोले, जिम्मेवार तो सब आम आदमी का भी है। अब सरकार को थोड़ी बोलेंगे, आम आदमी का भी तो वही कर्तव्य क्या भाई, अपने आसपास को स्वस्थ रखे, साफ रखे, सुंदर रखे। Pollution is, in fact, before we came, we only arrived yesterday, and we heard that you have a lot of pollution problems here in Delhi at this time of year. देखिए, पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। तो यहाँ के जो लोग, पब्लिक जो गैदरिंग हो रही है, जो स्कूल कॉलेजेस, जो बच्चों, छोटे बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्या बोले, सरकार क्या है, सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन क्या है कि लोगों को भी अपना कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वही हम इंडिया गेट को 1.5 किलोमीटर दूरी से देखते, तो आज हम 500 मीटर की दूरी पे भी, 300 मीटर की दूरी पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। The space in Delhi is amazing. I mean, it's a very different type of culture, people, but we are loving it. इसके लिए सबसे जिम्मेदार ये हमारी जो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक जो ये ट्रांसपोर्ट जितने भी यूज़ हो रहे हैं रोड पे, तो जिससे कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पे हैं। जी हां, यानी कहे तो इंडिया गेट के ठीक सामने। लेकिन बीते 24 घंटे में एक तरफ जहां दिल्ली की राजनीति में भूचाल आती है, तमाम दोनों बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तीनों पार्टियों की तरफ से जो नेता है दल बदल करने में लगे हुए हैं, वहीं इस वक्त दिल्ली की हालत क्या है एक बार आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा जूम करे और जूम करके दिखाए। जिस कर्तव्य पथ के सामने से हमें इंडिया गेट दिखाई देता था, क्या वो इंडिया गेट इस वक्त दिखाई दे रहा है? मानो ऐसा लग रहा हो जैसे इंडिया गेट कहीं इस वक्त गुम हो चुकी है और दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति भवन यानी इसके ठीक सामने है, एक तरफ दूसरी तरफ भी मैं चाहूँगा एक बार कैमरा करिए और दिखाइए। दोनों तरफ एकदम से आपको लगेगा यहाँ कुछ भी नहीं है, बस धुंध ही धुंध दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है इस वक्त पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। जी हाँ, दिल्ली में कई इलाके ऐसे रहे हैं जहां आज की डेट में, आज 18 नवंबर को 500 के पार AQI लेवल जो है वो पार होता हुआ दिखाई दिया, यानी 500 के आंकड़े को पार कर गया, जो काफ़ी खतरनाक होता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम इंडिया गेट पे खड़े हैं, तो यहाँ की AQI मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ हालांकि 500 का आंकड़ा तो पार नहीं होता है, लेकिन 231 इस वक्त हमें यहाँ का AQI लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन हालत कतई खराब इस वक्त है। अब इंडिया गेट घूमने आए सैलानियों से हम बात करेंगे, जो यहाँ जो टूरिस्ट है, जो लोग हैं जो यहाँ पे देखने आए हैं इंडिया गेट को, क्या उन्हें इंडिया गेट दिखा या नहीं दिखा अब तक। आइए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में बढ़ते इस प्रदूषण पे वो लोग क्या सोचते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। तो हमारे साथ एक भाई साहब है जो आए हैं इंडिया गेट घूमने, इंडिया गेट को देखने। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम चंदन सिंह है। कहाँ से आए? मैं आया हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इंडिया गेट घूमने आए? हाँ, घूमने आए। क्या अब तक आपको दिखा है इंडिया गेट? अभी तक तो नहीं। पथ पे ही हम चल रहे हैं। हाँ हाँ, कर्तव्य पथ पे चल, लेकिन अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। एक बार कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखलाइए, हम कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त अभी तक तो हमें इंडिया गेट नहीं दिख रहा है। तो इससे हालात समझ सकते हैं इस वक्त दिल्ली का इस वक्त हालात क्या चल रहा है और एयर क्वालिटी कितनी ख़राब हो गई है। भैया क्या लग रहा है इस ख़राब एयर क्वालिटी से दिक्कत हो रही है इंसानों को? हाँ, थोड़ी सी आंखों में जलन हो रही है, हम लोग चल रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, धुंधला धुंधला टाइप का, और थोड़ा सा सांस लेने में भी थोड़ा अजीब थोड़ा महसूस हो रहा है। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हैं। हाँ। क्या वहाँ भी कुछ इसी तरीके का AQI है? नहीं, वो बहुत अच्छा जगह है। हाँ। एकदम। और आप यहीं से आप रेवाड़ी से आगे चले जाइए, रिंगस तरफ देखिए, वो अच्छा मौसम वहाँ का क्लाइमेट है। लेकिन इस तरफ हम लोग आए तो थोड़ा मौसम बहुत दूसरा टाइप का एकदम। लग रहा है आखिर किन वजहों से दिल्ली का मौसम ऐसा हो जाता है हर साल? सितंबर अक्टूबर आते आते, नवंबर आते आते न्यूज में तो दिखा रहा था प्रदूषण की वजह से, ये अभी दीपावली के समय खूब सारे पटाखे फूटे, उसके वजह से भी धुंधा धुंधा और प्रदूषण तो है ही। बाकी अब पराली और पटाखे आपकी नज़र में जिम्मेदार?
नहीं, सभी जिम्मेवार किसको बोले, जिम्मेवार तो सब आम आदमी का भी है। अब सरकार को थोड़ी बोलेंगे, आम आदमी का भी तो वही कर्तव्य है क्या भाई अपने आसपास को स्वस्थ रखे, साफ रखे, सुंदर रखे। अब क्या बोले इस विषय में। अब यहाँ के लोग जो भैया रहते हैं- आप सभी साथ में हैं? हाँ। सभी साथ में। क्या नाम हुआ आपका? राकेश यादव, कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हैं हम लोग भी। हाँ, क्या कहेंगे इस प्रदूषण? प्रदूषण के बारे में जो है आजकल तो सभी को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और सभी लोगों को रखने से ही होगा। जो है पेड़ पौधे कटी रहे हैं, उसका जो है दिवाली का माहौल था, इसके चलते जो है वातावरण प्रदूषित हुआ है। हाँ, यही सब है। आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या हाल है इस वक्त? छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पेड़ पौधे और वगैरह, तो वहाँ का मौसम साफ रहता है, वातावरण वहाँ का स्वच्छ रहता है। हाँ, तो दिल्ली घूमने आए हैं और इस वक्त आप बता रहे आंखों में इंडिया गेट भूल गए, आंखों में जलन भी हो रही है इस वक्त, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होगी, ऐसा कुछ हो रहा है? हल्का तो महसूस होता है प्रदूषण की वजह से। और तो क्या जो दिल्ली कल तक कहते थे दिल वालों की दिल्ली है, लोग घूमने आते थे, अब क्या नहीं लग रहा है इस वजह से लोग अब बचेंगे दिल्ली आने से? दिल्ली आने से आने जाने वालों का तो लगा ही रहेगा। लेकिन ये जो है प्रदूषण का जो है समय समय पे जांच और ये सब तरह से जो है प्रदूषण कम होने का उपाय तरीके अपनाने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें क्या करना है, हमें अपने आसपास के बात। अभी तो कुछ दिन पहले न्यूज में भी बता रहा था कि पटाखे इतने उससे बैंड लगाना प्रदूषण के लिए हुआ था, तो पर भी लोगों में उतना ध्यान नहीं देते हैं। बस वही पटाखे फोड़ो, ये करो, प्रदूषण फैक्ट्री वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लेकर जिम्मेवार है। अब क्या बोले, सरकार क्या है, सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन क्या है कि लोगों को भी अपना कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वही हम इंडिया गेट को 1.5 किलोमीटर दूरी से देखते तो आज हम 500 मीटर की दूरी पे भी, 300 मीटर की दूरी पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब क्या बोल सकते हैं इस विषय में हम लोग। अब यहाँ के जो लोग रहते हैं वही बताएंगे कि किस तरह से इनको देख रेख करना है, कैसे करना है। तो हमारे साथ इंडिया गेट के ठीक सामने गोलगप्पा लगाते हैं भाई साहब, चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं प्रदूषण पे क्या कुछ ये सोच रहे हैं। इस वक्त इंडिया गेट ठीक सामने हुआ करती थी, इस वक्त हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इस हालात? प्रदूषण की वजह से हो रहा है सर, ये प्रदूषण की वजह से आंखों में भी दर्द सा हो रहा है, आंखों में मिर्ची जैसी चैंट रही हैं, लग रही हैं, और इसी की वजह से काला फाला धुंधलापन है। इसीलिए ये यहाँ से, बाकी ये इंडिया गेट नज़दीक ही है यहाँ से, ये थोड़ा ये प्रदूषण की वजह से ही इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा है, बाद बाकी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अच्छा, आपने बताया आंखों में जलन हो रही है, इसके अलावा और क्या, सांस लेने में कोई दिक्कत, फेफड़े में और किसी तरीके की समस्या? नहीं आएगी जब आंखों में दर्द हो रहा है तो आंखों में भी, और ये तो सांस के अंदर ही जा रहा है, तो ये नुकसान ही देगा, ये नुकसान के सिवा फायदा क्या करेगा। अच्छा, ये कब से ये हाल हुआ, ये जो धुंध इतना अधिक बढ़ा है प्रदूषण की वजह से, ये हाल यहाँ पे कब से हुआ है? ये कल से हुआ है, 17 नवंबर से। 17 नवंबर से ये हाल हाँ। हुआ है, अचानक से तक सब कुछ ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी 16 तक, वो 17 में ही जाके हुआ है शाम के टाइम में। क्या लगता है आपकी नज़र में इसके लिए, मतलब किसे जिम्मेदार मानते हैं, आखिर किन वजहों से ऐसा हो रहा है? अब ये तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने सर्दी के होते हैं, इसीलिए ये कोहरा भी हो रहा है और ठंड भी बढ़ेगी। अब जनवरी में और नवंबर में, दिसंबर में ठंड नहीं पड़ेगी, फिर कब जाके पड़ेगी। होते हैं, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये धुंध है प्रदूषण की वजह से, और आरोप लगते हैं इसके लिए फैक्ट्रियां जिम्मेदार है, राजनीतिक पार्टियां, हरियाणा में जो पराली जलता है, पंजाब में जलता है, पराली को भी जिम्मेदार मानते हैं। इतना मुझे जानकारी नहीं है सर, इतना ये किसकी वजह से है किसकी नहीं, ये तो हर इंसान नहीं जान पाता है, जानने वाला ही जानता है। इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि ये किसकी वजह से है। इतना दिख रहा है कि अंधेरा रहता है ये धुंधले की वजह से। Where are you from, sir? We're from UK, from London. UK, London. Yeah. And ma'am? I'm from Madrid, but in Spain, but I live in London. What's about your opinion on air pollution? Back in Europe, we have nothing like this, you know, and it's very noticeable how severe the pollution is. In fact, before we came, we only arrived yesterday, and we heard that you have a lot of pollution problems here in Delhi at this time of year. So, yeah. And compare about UK's weather and Delhi's weather. What difference? The weather. Well, the weather's very different. We have a lot of rain, which is probably what you don't know. It's a lot colder. But In UK weather is bright. yeah, that's right, exactly. But we have we probably never get it as hot as you do. But on the whole, it's where we are in London. It's pretty good actually on the whole. Yeah. So And your experience in Delhi? The experience in Delhi is
it's amazing. I mean, it's a very different type of culture, people, but we are loving it. We had to cross the street without a traffic light, and it was very scary, but we did that, and somehow it looks like here, one can think this is chaos, but it's a chaos that works. Everything works, and the thing I love the most, if you all people, you all smile, you are such a really a great people. Is any major problem you are facing due to the pollution of Delhi? Well, can I answer that actually? Well, the real problem is when you come down here, which is a sort of magnificent boulevard, you should be able to see what the architects and the people who designed it for could enjoy, and you just can't really enjoy it, can you? Because this is a long strip up to your Parliament, and you can't really see a lot. Yeah. So. हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। सर कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। हाँ, साकेत से। क्या कहेंगे इस वक्त जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन की जो हालत है इस वक्त 500 के पार AQI लेवल कई जगहों पे चला गया है? देखिए, पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। तो यहाँ के जो लोग पब्लिक जो गैदरिंग हो रही है, जो स्कूल कॉलेजेस, जो छोटे बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और जो ओल्ड एजेस हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है ये मॉर्निंग में और इवनिंग में बढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें मॉर्निंग में वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, जिसे साइनेस की दिक्कत है वो उससे अटैक भी आ सकता है, हेल्थ इश्यूज रिगार्डिंग। और जो छोटे बच्चे हैं उनको इस टाइम पे अपने घर ही रहना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलने से जो ये एयर पोल्यूशन है ये उनके हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है, हार्ट पे इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे वो कौन सी बड़ी वजह मानते हैं इस पोल्यूशन का? बड़ी जिम्मेदार कौन है? सर देखिए, इसके लिए सबसे जिम्मेदार ये हमारी जो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक जो ये ट्रांसपोर्ट जितने भी यूज़ हो रहे हैं रोड पे, तो जिससे कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्लस सर जो ये एयर पोल्यूशन, मतलब जो ये अभी दिवाली में पटाखे जो फूटे गए, उसका भी पोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। और सर ये पोल्यूशन जैसे कि मान लीजिए पंजाब में जो पराली जो जलती है, वहाँ की जो सारी जो वहाँ का पोल्यूशन है वो भी यहीं आ रहा है। तो सर इसके लिए हमें सरकारों को तो बेटर एयर क्वालिटी हो, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या कुछ करने की आवश्यकता है? क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे सरकार को इस वक्त? सर पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले तो यह है कि जो गाड़ी का स्तर है वो कम होना चाहिए। जैसे कि सपोज जो पहले लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया था ऑड इवन फैसिलिटीज, अगर फिर दोबारा यूज़ हो जाए, जिससे कि गाड़ियों का स्तर कम रहे रोडों पे, जिससे कि पॉल्यूशन लेवल घटे। अब सर पॉल्यूशन, सारी गाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं, ऑटो जाम, ट्रैफिक, जिससे कि स्तर बढ़ता जा रहा है पॉल्यूशन का। और ये धीरे धीरे सर इन फ्यूचर हमारे बॉडी लेवल, हमारे सारे बीमारियों का जड़ बनेगा, दिक्कत होगी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद।